के लेक्चर पे हमने सेरेब्रम के सल्फर वगैरह के बारे में डिस्कस किया था और दूसरा एक पार्ट देखा था हमने उसके सल्फस के बेसिस पे इसके कितने लोब्स होते हैं। मतलब हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसको हम लोग 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कशन किया है। आज के लेक्चर में एक ऐसा पार्ट डिस्कस करेंगे जो हिडन होता है और इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल लोब ऑफ द सेरेब्रम। अब ये होता क्या है, इसको हम लोग कहते हैं इंसुला। इंसुला एग्जैक्टली क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। इंसुला हिडन क्यों है, या फिर जो हमारा सेंट्रल लोब जिसको हम लोग कह रहे हैं वो हिडन क्यों है। तीसरी चीज पड़ेगी इसके फीचर्स क्या मिलने वाले हैं। चौथी चीज पड़ेगी इसके फंक्शंस क्या। ठीक है, तो बेसिकली हमें इंसुला क्या है उसको डिस्कस करना है टोटली, और ये पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है, समझना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि कुछ पैथोलॉजीज ऐसे होते हैं अगर आपको लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस नाम का स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन में कर देता है उसको समझना है हमें, तो उसमें अगर कोई पैथोलॉजी या फिर कोई रीजन या फिर कोई जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज या लेमन लैंग्वेज में गांठ होना कहते हैं, ट्यूमर होना कहते हैं, अगर वहाँ पर कोई रीजन प्रेजेंट होता है तो आपको कुछ सिम्टम्स दिखते हैं जिसको हम लोग अपोजिशन ऑफ पेन कहते हैं, तो उसको भी डिस्कस करना ये हमारा क्लिनिकल पार्ट होता है। इसीलिए हमें ये इंसुला एग्जैक्टली क्या है वो समझते हैं। तो बेसिकली इंसुला ये हमारा हिडन पार्ट है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स का। अब वो हिडन क्यों है उसमें हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में देखते हैं, तो एम्ब्रियोलॉजी का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है या फिर ऐसी डेवलपमेंट होती है वो जिस वजह से हमारा जो इंसुला है वो थोड़ा हिडन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हिडन है तो ये प्रेजेंट नहीं है या फिर उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इस पे आपको अगर हम लोग देखेंगे तो एक शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है या फिर आपको वाइवा में भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारा इंसुला ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या है, उसी को हमें समझना है कि हमारा इंसुला क्या है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंसुला इट इज द हिडन पार्ट ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब इंसुला ये जो वर्ड आया है, इंसुला ये जो वर्ड आया है एक लैटिन वर्ड से। अब लैटिन में इसका मीनिंग होता है आइलैंड। ठीक है, इसका मीनिंग होता है आइलैंड। अब आइलैंड में अगर हम लोग देखेंगे तो आइलैंड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, पूरी पेरिफेरल एरिया से आपको पानी मिलेगा और एक अंदर से आपको जमीन मिलेगी, उसे हम लोग आइलैंड कहते हैं। तो सेम इसी तरह से सेरेब्रल पूरा पार्टन जो है इसके पेरिफेरल प्रेजेंट होता है, इसके बीच में ये हमारा इंसुला प्रेजेंट है, इसलिए इसको इंसुला ये नाम आया है। तो इंसुला का लैटिन मतलब होता है आइलैंड। अब इसीलिए इसको आइलैंड ऑफ रेल भी कहते हैं। तो देखो इंसुला क्या है, इट इज अ सबमर्ज पोर्शन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो जिसमें आपको इंसुला लिखना है तो उसमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज अ सबमर्ज पार्ट। या फिर आपको अगर वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछ रहे तो भी आपने वही जवाब देना है, इट इज अ सबमर्ज पोर्शन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि ये हिडन पार्ट है या फिर हिडन पोर्शन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। दूसरी चीज क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज आइलैंड ऑफ द ब्रेन और सेंट्रल लोब ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब देखो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के हमें 4 लोब को देखेंगे, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। तो ये जो इंसुला है इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं सेंट्रल लोब। ठीक है, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। और दूसरा नाम है इसका आइलैंड ऑफ रेल। ठीक है, तो टोटल मिला के आपको 3 याद रखने नाम इसके, एक तो इंसुला, दूसरा आइलैंड ऑफ रेल और तीसरा सेंट्रल लोब ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये तीनों नाम आपको याद है। इट लाइज इन द फ्लोर ऑफ लैटरल सल्कस। अब देखो जो हमारा लैटरल सल्कस था उसके बारे में हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी, और भी बहुत ही डिटेल में हमने लैटरल सल्कस को लिया है। जो लैटरल सल्कस होता है उसके नीचे जब आप डिसेक्शन होने जाओगे, कोई ब्रेन का एनाटॉमी पढ़ रहे हो आप और ब्रेन का जब डिसेक्शन करते हो तो लैटरल सल्कस जो होता है उसके अगर दोनों लिप आप ओपन करते हो, जनरली अगर कोई मतलब बॉडी अगर खराब हो चुकी है थोड़ा सा, ठीक है, तो उस समय पे आपको ये एग्जैक्टली जैसे कि वैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये जो हमारा ब्रेन का जो लैटरल सल्कस होता है उसको अगर टोटली यहाँ से कट कर रहे हो तो आपको अंदर एक हिडन पार्ट मिलेगा जिसको हम लोग इंसुला कहते हैं। ठीक है,
तो मान लेते हैं कि हमने ये लिप ओपन की हमारी लैटरल सल्कस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में लैटरल सल्कस कहाँ होता है हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा लैटरल सल्कस प्रेजेंट है। अब ये लैटरल सल्कस को हमने ओपन किया, जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर हमारी आँख ले लें, बराबर, मतलब हमारी जो आईज है, आईज के अभी ऊपर एक लीड है, लोअर एक लीड है, बराबर। जब आप आईज क्लोज करोगे तो आपके प्यूपिल्स या फिर आपके आई बॉल्स आपको नहीं दिखेंगे, बराबर। अब सेम उसी तरह यहाँ पे हमारा ये सेंट्रल लोब होता है। जब ये लैटरल सल्कस अगर क्लोज होगा तो आपको सेंट्रल लोब जो होगा दिखेगा, इसलिए आपको ये दोनों लिप जो है या फिर दोनों लीड जो है इसको ओपन करना है, तब जाके आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इट कुड बी सीन थ्रू द सुपेरोलैटरल सरफेस ऑफ द सेरेब्रम आफ्टर सेपरेटिंग द लिप्स ऑफ द लैटरल सल्कस। तो आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको जो सुपेरोलैटरल सरफेस हमने देखा था उसी पे मिलेगा, लेकिन कब, जब आप जो लैटरल सल्कस है उसको दोनों तरफ ओपन करोगे या फिर उसका अपर लिप और लोअर लिप इसको सेपरेट करोगे तो आपको इंसुला नाम का स्ट्रक्चर मिलेगा। अब ये जो ग्रीन कलर में आपको जो स्ट्रक्चर दिखा है ये हमारा इंसुला है, ठीक है। तो ये अपर लिप हुआ हमारी लैटरल सल्कस का, ये लोअर लिप हुआ हमारी लैटरल सल्कस का। इन दोनों को अगर आप सेपरेट करोगे तो आपको ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा, ये, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली ग्रीन नहीं होता है, यहाँ पर ग्रीन कलर से शो किया है। ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिया है ये आपका इंसुला है या फिर आइलैंड ऑफ रेल है या फिर सेंट्रल लोब है। तो बेसिकली हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि भाई ये हिडन क्यों है, अगर ब्रेन का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स इतना बड़ा एरिया है, ऑलरेडी सल्का गायरा फॉर्म हो चुके हैं, तो सिर्फ इतना ही पार्ट हमारा हिडन क्यों है। तो इसके पीछे एक रीजन होता है हमारी एम्ब्रियोलॉजी। तो चलते हैं हमारे एम्ब्रियोलॉजी के डेवलपमेंट पे, उससे हम लोगों को ये समझ में आएगा कि ये पार्ट हिडन हुआ क्यों, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन समझ लेते हैं। ये अगर आप डायग्राम देखोगे यहाँ पे ये हमारे लैटरल सल्कस, सर लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है, ये लैटरल वेंट्रिकल। अब जब लैटरल वेंट्रिकल का पार्ट जब डेवलप होना स्टार्ट होता है ना, तो इसके जो सेल्स है ना माइटोटिक डिवीजन करके हमारे पेरिफेरल एरिया में पहुंच जाते हैं या फिर माइग्रेट होते हैं, ठीक है। ये पूरे सेल्स जो है डेवलपमेंट के अंदर ये माइटोटिक डिवीजन करके ग्रो होते रहते हैं या फिर यहाँ से माइग्रेट होते हैं। जब ये माइग्रेशन और ये माइटोटिक डिवीजन चलते रहता है, होता क्या है कि इस टाइम में यहाँ पे हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरह से होता है कि जो एक पार्ट बनता है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तो ये जो पार्ट यहाँ पे दिया है, ये जो कर्व यहाँ पे आया है या फिर डिप्रेशन आया है, ये होता है हमारा इंसुला का पार्ट, ठीक है। और ये होता है हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स का रिमेनिंग पार्ट। अब होता क्या है कि जब जैसे जैसे बेबी की डेवलपमेंट होती है, मतलब प्रीनेटल पीरियड होता है या फिर हमारा इम्यूनोलॉजिकल पीरियड होता है, उसमें होता क्या है कि ये जो पार्ट है ये अंडर डेवलप रह सकता है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, या फिर इसका जो ग्रोथ है या फिर उसका जो एक्सपांशन है वो नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी बॉडी का नेचर ऐसा है या फिर हमारी डेवलपमेंट होते समय कुछ इस तरह से होती है कि हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स का बाकी का पार्ट पूरा एक्सपांशन होता है, लेकिन ये पार्ट बचता है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एक्सपांशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब क्या है कि आपको हर जगह से अगर सेरेब्रल कॉर्टेक्स देखोगे तो वो टोटली यहाँ पे एक शरीर का ऐसा डेवलप नहीं होता है, मतलब उसका एक्सपांशन कहीं ज़्यादा है कहीं कम, कहीं ज़्यादा है कहीं कम, इसीलिए सल्का गायरा भी बन रहे और एक कुछ ऐसा पार्ट बन रहा है जिसको हम लोग इंसुला कह रहे हैं, वो यहाँ पे कैसे हिडन होता है उसको समझ रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही जैसे एक्सपांशन हुआ, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका ये इंसुला प्रेजेंट था, ठीक है, ये आपका इंसुला प्रेजेंट था और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक्सपांड हो रहा है यहाँ से भी, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पे जो एक डिप्रेशन बन रहा है या फिर जो हमारा इंसुला हो रहा है ये क्रिसेंट होता है, मतलब इसका डेवलपमेंट या फिर इसका जो एक्सपांशन होना चाहिए वो नहीं होता है। इसीलिए क्या होगा कि यहाँ से एक लोब बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ से सेरेब्रल कॉर्टेक्स बढ़ेगा और ये दोनों सेरेब्रल कॉर्टेक्स एक दूसरे से यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो ये जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है ये आपका इंसुला वाला पार्ट है,
ठीक है। अब होगा क्या, जैसे जैसे कि ये माइटोटिक डिवीजन बढ़ेगा, सेल माइग्रेट करेंगे और जैसे डेवलपमेंट होगा तो इसका एक्सपांशन भी होते रहेगा। जब ये लोब का एक्सपांशन होते रहता है तो ये जो पार्ट है ये भी एक लोब है और यहाँ से एक लोब आ रहा है, ठीक है। ये दोनों लोब अगर यहाँ पे डेवलप हो गए, एक्सपांड हो गए तो होगा क्या, ये पार्ट पूरा हिडन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन यहाँ पे जो डिप्रेशन बना इसका एक्सपांशन होता नहीं है, इसीलिए आपका इंसुला ये लोब के अंदर छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो यही एक रीजन है कि ये हिडन पार्ट है। अब जब हम लोग यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे तो इन द टेलेंसेफेलर मतलब जो हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, माइटोटिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन द वेंट्रिकुलर जोन, जो हमने लैटरल वेंट्रिकल देखा ये, ठीक है। इसमें आपकी माइटोटिक एक्टिविटी होती रहती है जस्ट आउटसाइड द लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो लैटरल वेंट्रिकल होता है उसके आउटसाइड यहाँ पे पूरी माइटोटिक एक्टिविटी होती रहती है, फिर माइटोटिक डिवीजन होते रहता है। डॉटर सेल्स माइग्रेट टू द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सपांडिंग हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो डॉटर सेल्स है या फिर जो एक्सपांडिंग सेल्स है होगा क्या, ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स को यहाँ पे एक्सपांड करते हैं और एक्सपांड करते समय जो हमारा इंसुला वाला या फिर वो डिप्रेशन वाला पार्ट होता है वो क्विसेंट मतलब वो बढ़ता नहीं है, वो एक्सपांड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बट एक्सपांशन ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज नॉट रिलेटेड फ्रॉम, हर जगह पे ये सेम नहीं होता है, इसीलिए ये पार्ट यहाँ पे एक्सपांड नहीं कर रहा है लेकिन पेरिफेरल पार्ट एक्सपांड कर रहा है, इसीलिए हमारा इंसुला जो है वो हिडन हो रहा है क्योंकि यहाँ से पूरी तरह से लोब का डेवलपमेंट हो रहा है। रीजन ऑन द लैटरल सरफेस द इंसुला रिलेटिवली क्विसेंट, ये डेवलपमेंट या फिर इसका एक्सपांशन नहीं होता है। एज द टेलेंसेफेलर ग्रोथ ड्यूरिंग प्रीनेटल डेवलपमेंट द इंसुला ओवरग्रो द सराउंडिंग कॉर्टिकल टिश्यू टू रिलेटिवली क्विसेंट नेचर। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये एक्सपांड होते जाएगा, एक्सपांड होते जाएगा, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो जब ये कनेक्ट होंगे तो ये जो पार्ट होता है यहाँ पे जो कनेक्ट हो रहा है वो होता है हमारे लैटरल सल्कस का पार्ट, वो होता है हमारे लैटरल सल्कस का पार्ट, ठीक है। इट कॉजेज द इंसुला इन द फ्लोर ऑफ लैटरल सल्कस। तो ये जो लैटरल सल्कस का पार्ट हुआ इसका मतलब क्या होगा कि लैटरल सल्कस के जस्ट बिलो आपको ये इंसुला वाला पार्ट मिलेगा, इसीलिए इसको कहा गया है कि इट कॉजेज इंसुला इन द फ्लोर ऑफ लैटरल सल्कस। ये कहाँ पे बना, आपका जो लैटरल सल्कस यहाँ पे फॉर्म होता है उसके फ्लोर पे बना, ठीक है। इट कैन बी सीन ओनली व्हेन द लिप्स ऑफ द लैटरल सल्कस आर वाइडली पुल्ड अपार्ट। जैसे कि यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, ये डायग्राम में आपको दोनों जो लिप है तो टोटली यहाँ पे पुल्ड अपार्ट मतलब टोटली पुल किए गए हैं, एक्सपांड किए गए और इसीलिए आपको जो अंदर वाला पार्ट है जो कि ग्रीन कलर से डायग्राम में दिखाया है ये आपको क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। तो ये हमारा रीजन होता है क्यों रीजन हुआ, उसको हमने समझा कि डेवलपमेंट प्रीनेटल डेवलपमेंट में आपका जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर का डेवलपमेंट एक्सपांशन होता है तो यूनिफॉर्म नहीं होता है और ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा क्रिसेंट होता है और पेरिफेरल डेवलपमेंट या फिर एक्सपांशन ज़्यादा होता है, इसीलिए ये पार्ट हिडन होता है, ठीक है। अब इसके फीचर्स को समझेंगे कि हमारे जो इंसुला है उसका फीचर्स क्या है। देखो सेरेब्रल कॉर्टेक्स सल्काई गायरा तो आपको मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे वो क्या होता है मतलब ट्रायंगुलर इन शेप, जैसे कि वो डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है कि वो ट्रायंगुलर होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो ये कैसा है, देखा ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। दूसरी चीज क्या होता है, इसमें भी एक सेंट्रल सर्कस का पार्ट आता है, ठीक है। सेंट्रल सर्कस का पार्ट आता है, वो जो सेंट्रल सर्कस है दो पार्ट या फिर जो हमारा इंसुला इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। एक एंटीरियर पार्ट एक पोस्टीरियर, ये हमारा लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है तो एंटीरियर यहाँ पे जाएगा, पोस्टीरियर पीछे में आएगा। अब जो पोस्टीरियर होता है और एंटीरियर होता है उसमें भी आपको गायराई मिलेंगे। अब जो पोस्टीरियर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू एंटीरियर, ठीक है। एज कम्पेयर टू एंटीरियर ये पोस्टीरियर वाला लॉन्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गायरा बनते हैं ये देखोगे आप, तो ये गायरा जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं गायरा लॉन्गा, ठीक है, गायरा लॉन्गा कहते हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब ये गायरा लॉन्गा है या फिर ये इसका लेंथ अगर ज़्यादा है, एरिया भी ज़्यादा है, तो एक चीज़ ऐसी होती है कि जब
इसका लेंथ या फिर इसका ब्रॉडनेस ज़्यादा है तो ये एरिया में कम बैठेगा, ठीक है। और यहाँ पे एरिया छोटा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है उसमें आपको जो गायरा मिलती है उसको हम लोग कहते हैं गायरा ब्रेविया, ठीक है, गायरा ब्रेविया, ठीक है। तो इसकी अगर संख्या देखेंगे तो ये 3 to 4 गायरस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 to 2 गायरस, ठीक है। तो गायरा का नंबर जनरली हम लोग कंसिडर नहीं करते, लेकिन इसकी गायरा के नाम आपको याद रखना पड़ेगा, गायरा ब्रेविया और गायरा लॉन्गा। ये एंटीरियर पार्ट में ब्रेविया होता है, ठीक है, और लॉन्ग पार्ट मतलब जो पोस्टेड पार्ट होता है उसमें गायरा लॉन्गा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे लिप्स है, हमारे लैटरल सर्कस है, इसको हम लोग कहते हैं ओपर्कुलम। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ओपर्कुलम या फिर लीड हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे आइस की लीड है, सेम उसी तरह से इसके लैटरल सर्कस के 2 लीड है या फिर ओपर्कुलम जिसको हम लोग कहते हैं, एक तो अपर लीड और एक लोअर लीड, या फिर अपर ओपर्कुलम और दूसरा लोअर लीड अपर, ठीक है, ओपर्कुलम। तो इसमें भी आपको 3 लोब का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। यहाँ पे एक फ्रंटल है, ठीक है, यहाँ पे ये पैराइटल है और ये यहाँ से टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो तीनों लोब का यहाँ पे ओपर्कुलम डेवलप होता है, या फिर ये जो लिप है उसके नाम आते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर जैसे कि ये फ्रंटल लोब है तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रंटल ओपर्कुलम, फ्रंटल ओपर्कुलम। यहाँ पे आपका पैराइटल लोब है तो इसको हम लोग कहेंगे पैराइटल ओपर्कुलम, पैराइटल ओपर्कुलम। और ये आपका टेम्पोरल लोब है तो इसको हम लोग कहेंगे टेम्पोरल ओपर्कुलम, ठीक है, ओपर्कुलम। ये 3 इसके नाम याद रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा थ्योरी समझ लीजिए इसके बारे में कि हमारा जो इंसुला है उसके क्या क्या फीचर्स, ठीक है। इट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप एंड सराउंडेड ऑल ओवर बाय अ सर्कस, इट इज अ सर्कुलर सर्कस। अब जैसे यहाँ पे जैसे ट्रायंगुलर हमने शेप देखा इसका, तो इसके पेरी में एक सर्कस होता है, उसको टोटली जब ये सर्कुलर एरिया कवर कर रहा है इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर सर्कस, ठीक है, सर्कुलर सर्कस। एंटेरो इंफीरियरली एंड इट्स अपेक्स कॉल्ड लाइमन इंसुले। अब यहाँ पे एक लाइमन इंसुले नाम का जो पार्ट है उसको समझना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे जो ग्रीन कलर देख रहे हो, जो ग्रीन कलर देख रहे हो ये टोटली सराउंडेड है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ये टोटली सराउंडेड है, इधर देखोगे ये टोटली सराउंडेड है, यहाँ पे देखोगे इधर से भी सराउंडेड है, लेकिन एक एरिया यहाँ पे बचता है जो यहाँ पे सराउंडेड नहीं है। जो सर्कुलर सर्कस की हम लोग जो बात कर रहे हैं ये टोटली यहाँ से पूरा कवर्ड है, लेकिन एक एपेक्स वाला पार्ट होता है, ठीक है, एपेक्स वाला पार्ट होता है जो कि कवर्ड नहीं होता है, इसको हम लोग एंटेरो इंफीरियर पार्ट कहते हैं या फिर इसको एपेक्स कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो अनकवर्ड पार्ट है या फिर एपेक्स वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं लाइमन, लाइमन इंसुली, ठीक है, लाइमन इंसुली। ये आपको नाम याद रखना है। जो एपेक्स वाला पार्ट है मतलब जो अनकवर्ड पार्ट है हमारे इंसुली का, वो उसको हम लोग कहते हैं लाइमन इंसुली, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बाय सेंट्रल सर्कस। सेंट्रल सर्कस के इसको 2 पार्ट्स डिवाइड करते हैं। एंटीरियर रीजन प्रेजेंट विद 3 to 4 शॉर्ट गायरा एंड कॉल्ड गायरा ब्रेविया, एंड द पोस्टीरियर रीजन प्रेजेंट विद 1 to 2 लॉन्ग गायरा विच इज नोन एज गायरा लॉन्गा, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने, गायरा ब्रेविया विच इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट एंड गायरा लॉन्गा विच प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इंसुला, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, द ओवरग्रोन कॉर्टिकल एरियाज ऑफ द फ्रंटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब्स आर टर्म्ड एज अ फ्रंटल, फ्रंटोपैराइटल एंड टेम्पोरल ओपर्कुलम और लिड, ठीक है। तो जो हमारा फ्रंटल एरिया था उसको हमने नाम क्या दिया था, फ्रंटल ओपर्कुलम, फ्रंटल ओपर्कुलम, ठीक है। जो टेम्पोरल वाला पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं टेम्पोरल ओपर्कुलम और लिड, ठीक है। और जो फ्रंटल और पैराइटल के बीच में या फिर फ्रंटल और पैराइटल, किसी किसी किताब में सिर्फ पैराइटल लिखा है, किसी किताब में फ्रंटो पैराइटल लिखा है, तो यहाँ पे जो मेंशन किया वो फ्रंटो पैराइटल आया है एक्चुअली, लेकिन इसको किसी किसी किताब में आपको पैराइटल भी दिख रहा है,
तो 3 लिप आपको याद रखने, 3 ओपर्कुलम आपको याद रखने। जो फ्रंटल एरिया की तरफ से इसका अपर लिप पड़ेगा वो होगा इसका फ्रंटल ओपर्कुलम। जो पैराइटल लोब की तरफ से पड़ेगा ये होगा पैराइटल या फिर फ्रंटो पैराइटल, और जो टेम्पोरल लोब की तरफ से होगा उसको हम लोग टेम्पोरल ओपर्कुलम। ठीक, द सुपीरियर सरफेस ऑफ द टेम्पोरल ओपर्कुलम प्रेजेंट एंटीरियर पोस्टर ट्रांसवर्स टेम्पोरल गायरा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सुपीरियर सरफेस होता है टेम्पोरल ओपर्कुलम का, वहाँ पे आपको कुछ गायरस मिलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर पोस्टर ट्रांसवर्स टेम्पोरल गायरा। ठीक है, इसका कोई ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है नहीं। तो मिडल सेरेब्रल आर्टरी एंड द डीप मिडल सेरेब्रल वेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे अगर देखोगे जो हमारा लैटरल सरफेस हम लोग देख लेते हैं, तो लैटरल सरफेस में हमें एक चीज़ पड़ी थी कि हमारे जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी है और मिडल सेरेब्रल वेन जो कि डीप स्ट्रक्चर होता है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि वो हमारी लैटरल सरफेस का पार्ट था, सिर्फ इंसुला का भी ये पार्ट बन जाता है। दिस लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द इंसुला, क्योंकि ये लैटरल सरफेस की तरफ से जो हमने स्टेन पढ़ा था लैटरल सरफेस का, उसमें हमने चीज देखी थी कि मिडल सेरेब्रल आर्टरी जो है वहाँ से रन करती है, तो सिर्फ इंसुला में भी वो रन करेगी। क्लॉस्ट्रम लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस डीप लाइज डीप टू द इंसुला। ये जो पॉइंट है ना, ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लेते हैं किसी पेशेंट को लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में कोई लीजन होता है। ठीक है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आपको पहचानना कैसे है, वो यहाँ पे अगर एक हमारा की फिल्म देखते हैं हम लोग, ठीक है, ये है हमारा की फिल्म, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, मतलब वो कहाँ प्रेजेंट होता है। जैसे हमने अभी एक चीज पढ़ी थी, हमारा जो इंसुला होता है वो डीप स्ट्रक्चर होता है, और डीप स्ट्रक्चर या फिर इसको सेंट्रल लोब कहते हैं, और वो हिडन होता है। ठीक है, तो होगा क्या कि इसके जो स्ट्रक्चर होंगे, इसके जो सर्कल दायरा होंगे वो भी कैसे होंगे, डीप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये पार्ट देखोगे, यहाँ पे जो सर्कल दायरा दिख रहा है, ये जो सर्कस है, ये जो सर्कस है पूरे डीप सर्कस है, बराबर, ये पूरा डीप सर्कस है। ठीक है, और जो गायरा भी है ये भी पूरे डीप है। जो सुपरफिशियल गायरा होते हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये हमारे सुपरफिशियल गायरा और सर्कल है, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है जो अंदर तक पहुंचे। ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये यहाँ पे डीप पार्ट है, तो ये जो डीप पार्ट है ये आपका इंसुला है। ठीक है, ये आपका इंसुला, मतलब ये जो सर्कल दायरा प्रेजेंट है ये डीपली प्रेजेंट है हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तो वो भी आपका ये लैटरल सर्कस का एरिया है। तो लैटरल सर्कस के डीप में आपको जो यहाँ पे डीपली सर्कल दायरा दिख रही है वो आपके इंसुला है। ठीक है, अब ये जो इंसुला है इसके अंदर आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये जो पार्ट मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके दिया है, ये होता है हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, क्या होता है ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है। अगर यहाँ पे पेशेंट को अगर पेशेंट को कोई लीजन होता है, जैसे कि यहाँ पे इंफाक्ट हुआ है, ठीक है, इंफाक्ट का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम होना, ये जो डार्क व्हाइट कलर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये शार्प व्हाइट जो आपको दिख रहा है ये होता है इंफाक्ट। ठीक है, अब इंफाक्ट क्यों होता है, जब यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हुआ, जिसको हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट में आपको क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे, जो अबोलिशन ऑफ पेन के हिसाब से हम लोग देखते हैं। अबोलिशन ऑफ पेन क्या है उसको अलग से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि ये जो डीप स्ट्रक्चर होता है ये आपका इंसुला होता है, और इंसुला के जस्ट अंदर आपको मिलेगा आपका लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस या फिर क्लॉस्ट्रम। ठीक है, क्लॉस्ट्रम और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आर प्रेजेंट डीप टू द इंसुला। ठीक है, अब इसके फंक्शंस को समझते हैं कि हमारी बॉडी में इंसुला का एग्जैक्टली फंक्शन क्या है। अब इतना हिडन पार्ट है, ठीक है, इतना तामझाम करके उसको अंदर छुपा दिया है, और इसके फंक्शन भी हम लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन टू द मोटर एंड सेंसिटिव एक्टिविटीज ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन रिलेशन टू द वेरियस सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है, जो भी हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है उसको यहाँ पे अगर सेंसरी भी देखेंगे और मोटर भी देखेंगे, दोनों हिसाब से इसका असर हमारी ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पे होता है। इसीलिए जब भी आपको इंसुला में कोई दिक्कत होगी तो ऑब्वियसली आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कोई ना कोई तो डिफिकल्टी होने वाली है।
ठीक है। इट मीन्स इंसुलर स्टिमुलेशन में एलिसिट ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस सच एज रैपिड पल्स रेट, वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड स्वेटिंग। इसका मतलब है कि अगर कोई पैथोलॉजी हमारे यहाँ पे इंसुलर रीजन में होती है, उसका स्टिमुलेशन होता है, तो क्या हो सकता है कि आपके ऑटोनॉमिक फंक्शन से, जैसे कि आपका हार्ट रेट है, ठीक है, या वैसोकंस्ट्रिक्शन होना है, स्वेटिंग हो सकती है, ये सारे जो ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं यहाँ पे आपको डिफिकल्टी नजर आ सकती है अगर इंसुला में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। द इंसुला हैज अ फंक्शन इन रिलेशन टू द इमोशनल इवैल्यूएशन ऑफ द पेन एंड लैंग्वेज। यहाँ पे ये जो इमोशनल इवैल्यूएशन ये वर्ड है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? मान लो कि यहाँ पे अगर मुझे ये पेन क्रिप हुआ या कोई और इंजरी हुई, जैसे यहाँ पे इंजरी हुई इसका इंटेंसिटी मुझे समझ में आएगा, ठीक है, इसका इंटेंसिटी मुझे समझ में आएगा, इसका लोकेशन मुझे समझ में आएगा, ठीक है। क्या क्या समझ में आएगा? इसका इंटेंसिटी समझ में आएगा, इसका लोकेशन समझ में आएगा। लेकिन जो पेन का अनप्लीजेंटनेस होता है, जैसे कि अगर पेन में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होना, ठीक है, या फिर उसका अनप्लीजेंटनेस फील होना, वो जो इमोशन है वो इमोशन आपको फील देगा अगर इंसुला में कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं अबोलिशन ऑफ पेन। ये जो वर्ड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, असिम्बोलिया ऑफ पेन या फिर अबोलिशनेस ऑफ पेन, अबोलिश, ठीक है, या फिर असिम्बोलिया ऑफ पेन। इसका मतलब वही है कि आपको पेन की इंटेंसिटी समझ में आएगी, आपको पेन का यहाँ पे लोकेशन समझ में आएगा कि आपको इंजरी का हो रही पेन का, लेकिन उसका जो अनप्लीजेंटनेस है, उसका जो इमोशन है पेन का, वो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपके इंसुला में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग लीजन इन द इंसुला ऑफ द इंसुला में अबोलिश द oversize or unpleasant quality of the painful stimulus while preserving the location and intensity aspect. The condition is known as the asymptolia of pain, यानी कि पेन इज एक्सपीरियंस विदाउट अनप्लीजेंटनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे इंसुला का। आपको जो भी पेन हो रहा है उसका अनप्लीजेंटनेस फील नहीं हो रहा है, हालांकि उसकी इंटेंसिटी और लोकेशन आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंसुला का पार्ट हुआ है। तो इंसुला आपको जैसे मैंने बताया कि एक तो शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, आपके डिसेक्शन एरिया में आपको काम आएगा ये टॉपिक, और दूसरा वाइवा में आपको ये हो सकता है। तीसरा जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस वाला पार्ट है उसको हमें और डिटेल में पढ़ना भी है, लेकिन लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कहाँ पे जब मिलता है आपको ये समझ में आया जो हमारा इंसुला का पार्ट है, उसके डीप स्ट्रक्चर में आपका न्यूक्लियर हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका इंसुला हुआ, बाकी का पार्ट अगले लेक्चर में